आज दो टॉपिक पढ़ना है, एक इंटीग्रल बाय पार्ट्स और दूसरा पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ सम टाइप्स। इन दोनों में तीन एक्सरसाइज कवर होंगे। एक्सरसाइज टोटल जो आज कवर करेंगे हम वो कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.7 पहले करेंगे, फिर 6 और 7.4। ये तीनों एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। और अब तक हमने कितना पढ़ लिया है? अब तक हमने 7.1 कर लिया, 7.2 कर लिया और 7.3 कर लिया। ये तीन एक्सरसाइज अब तक कर लिए और इनके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और डीबीटी, ये दोनों चीजें तुम्हें मिल गई हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस डीबीटी ये तुम्हें मिल गया है, ठीक है। और साथ ही साथ तुमने क्या किया होगा, एनसीईआरटी के अपने जो क्वेश्चन होंगे ये किए होंगे। तो ये तीन चीजें तुम्हें साथ में ही करनी है। अब यहाँ से ये ध्यान रखना, ये सभी जो लिखे हुए हैं ये तुम्हें कितनी बार करना है? इन सभी को तुम्हें कम से कम कितनी बार? 3 बार करना है, तब जाके तुम्हें चैप्टर आए। सबको कम से कम कितनी बार करो? 3 बार करो तो चैप्टर तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है इंटीग्रल बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हिंदी में इसको खंडशः समाकलन कहते हैं। फिर इसी में हम देखेंगे फंक्शन डिफरेंशियल फॉर्म के, कुछ डिफरेंशियल फॉर्म के फंक्शन देख लेंगे और आगे कुछ देखेंगे कि और भी कुछ टाइप के फंक्शन होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। देखो हमें इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोडक्ट रूल। हमें पढ़ना है इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें इसमें पढ़ना है, इसमें इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर मान लो कोई फर्स्ट फंक्शन दिया है इनटू में सेकंड फंक्शन, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का जो हमारा तरीका है वो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एंड डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद एंड दोबारा से इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या है? इंटीग्रेशन के लिए। किसके लिए अप्लाई है? फॉर इंटीग्रेशन यानी समाकलन के लिए अप्लाई है, ठीक है। और तुमने यही रूल तुमने कहाँ पढ़ा था? डिफरेंशिएशन में पढ़ा है चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, देखो यानी कि अवकलन में हमने ये पढ़ा था कि अगर डिफरेंशिएशन हमें दिया है किसका? फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म का, तो हम इसमें क्या करते थे? फर्स्ट टर्म बाहर, फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस का सिंबल लिख के सेकंड टर्म बाहर लेते थे और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते थे। ये डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म तुम्हें क्या है? इसमें देखो पहला जो लिखा है वही फर्स्ट मान लेते थे, जो बाद में लिखा होता है सेकंड। किसमें? डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में ध्यान रहे तुम्हें फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म हो और जो बाद में लिखा वो सेकंड टर्म हो सकता है कि जो बाद में लिखा है वो फर्स्ट टर्म हो और पहले लिखा है वो सेकंड टर्म हो। तो पता कैसे चलेगा? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है आइलेट। आइडेंटिफाई करने का, आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फंक्शन मतलब फलन इन इंटीग्रेशन। भाई समाकलन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड फलन यानी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल बात इसका इतना है कि तुम्हें एक तरीका याद रखना है। वो क्या है? ये तरीका, ये डिजिट, ये नंबर याद रखो, आइलेट, ठीक है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल मतलब लोगारिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग की बात करते हैं। के मतलब अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, अलजेब्रा मतलब एक्स वाई जेड जो भी आना हो ये सब इसमें आ गया। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल मतलब जो ई की पावर एक्स वाला फंक्शन है, ई की पावर एक्स ऐसा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सीरीज जैसे लिखा है वैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। यानी कि अगर पहले आई मिला, आई लिखा हुआ कहीं भी मिला तो हम उसे फर्स्ट मान लेंगे, अगर एल मिला तो उसे फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो यदि सीरीज जैसे लिखा है वैसे। अब पता कैसे चलेगा? आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए मान लो ये दिए हुए हैं x इंटू कॉस एक्स। हमें क्या देखना है भाई? हमें ये आइलेट देखना है, आइलेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है, x है ना,
तो x क्या है हमारा अलजेब्रा और t मतलब ट्रिग्नोमेट्री कॉस है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो अलजेब्रा पहले है ना, तो हम अलजेब्रा को क्या करेंगे फर्स्ट टर्म मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड टर्म मान लेंगे। सेम ऐसे इसमें देखो, इसमें log x दिया है यानी कुछ नहीं है यहाँ पे गिवन, तो क्या गिवन है 1 गिवन है। तो इसे जब एज्यूम करोगे तो क्या करोगे, देखो log पहले आता है अलजेब्रा बाद में, अलजेब्रा बाद में और log पहले। तो log को हम क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म और अलजेब्रा को मानेंगे सेकंड टर्म। सेम ऐसे थर्ड में देखो, थर्ड में देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में, तो इसे सेकंड टर्म और बचे वाले को फर्स्ट टर्म। यहाँ पे देखो तो इसमें एज्यूम करोगे तो क्या एज्यूम करोगे भाई, सिंपल बात है कि यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या मानोगे फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा को क्या मानोगे सेकंड फंक्शन, ठीक। सेम यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड टर्म और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन मान लो। अब करेंगे कैसे, देखो करने का तरीका हम करते हैं पहले कौन सा फिफ्थ वाले देखो करते हैं, इधर फिफ्थ वाला करते हैं अगर, तो ये दिया है e की पावर x sin x into dx। हम इसे सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे ये किसके इक्वल है i बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है। i किसको बिलोंग कर रहा है इंटीग्रेशन को। हम मान लिया ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो ये i के इक्वल है। अब i के इक्वल है तो इसका हम क्या करेंगे समाकलन, देखो कैसे करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हम फर्स्ट इनटू सेकंड लगा ले, भाई यहाँ सेकंड है और यहाँ फर्स्ट है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई फर्स्ट इनटू सेकंड अगर लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन अगर करना है तो क्या करोगे, फर्स्ट को बाहर लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस होल डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, सेकंड dx ब्रैकेट बंद किया, फिर dx किया तुमने। ये हमने क्या किया, ये हमने अभी प्रोडक्ट रूल लग पड़ा था। अब इसी में तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी है, देखो क्या करना, i इक्वल फर्स्ट की जगह हमारा क्या है sin x, फर्स्ट की जगह क्या है sin x, तो हमने sin x को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका करेंगे e की पावर x into dx का, फिर माइनस का सिंबल, होल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या माना हमने sin x, तो sin x का कर लिया और फिर इंटीग्रेशन किया यहाँ पे किसका e की पावर x into dx का, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद किया फिर dx, होल इंटीग्रेशन करेंगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा i इक्वल sin x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, e की पावर x का sin x का सॉरी डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और इनटू dx। ये माइनस का सिंबल मैं बाहर दे दूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, i इक्वल ये लिख दूंगा मैं e की पावर x sin x प्लस, यहाँ पे देखोगे तो दोबारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ देखो दोबारा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, कैसे लगेगा भाई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये सेकंड टर्म और ये हमारा फर्स्ट टर्म, तो दोबारा से हम क्या करेंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जब दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कुछ कैसा दिखेगा, ये माइनस का सिंबल तुमने बाहर दे दिया पहले तो ये हो गया प्लस, अब इंटीग्रेशन किया तो फर्स्ट टर्म बाहर लिखो, मतलब क्या लिखा cos x बाहर लिखा, अब जैसे ही तुमने cos x बाहर लिखा तो ये क्या हो गया e की पावर x का तुमने इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस का सिंबल लगाया, फिर इंटीग्रेशन और d बाई dx किया किसका cos x का इस बार किया, ठीक है, cos x को फर्स्ट टर्म माना था, फिर इंटीग्रेशन किया e की पावर x into dx का और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और फिर dx। तो इसे हम लिखेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे कि e की पावर x sin x प्लस cos x e की पावर x का तो वही यही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos x into e की पावर x माइनस ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और e की पावर x का e की पावर x into dx। अब यहाँ देखो ये दोबारा से क्वेश्चन वही बन गया, दोबारा से सेम क्वेश्चन है sin x into e की पावर x, ये क्वेश्चन है। तो अब इससे आगे ये इंटीग्रेशन होगा नहीं, ध्यान रखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्रमशः समाकलन जब करोगे तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए दोबारा तो इसका मतलब है कि अब इसका इंटीग्रेशन तुम कितनी बार भी कर लो ये हमेशा रिपीट होता रहेगा, और रिपीट होता रहेगा तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया, सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि भाई जब भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए दोबारा तो तुम्हें ये जो आई लेट किया था इसीलिए किया था, इस पूरे की जगह क्या लिख लो आई, इस पूरे की जगह लिख लो आई, तो पूरे की जगह हम आई लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई इक्वल, यहां से आया e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x माइनस आई, माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का आई प्लस आई, यहाँ देखो e की पावर x कॉमन है तो e की पावर x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया sin x प्लस cos x
और यहां से हो गया 2i इक्वल e की पावर x sin x प्लस cos x। यहां से 2 जो है मल्टीप्लाई से कहां जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ex की पावर tx अपॉन 2 और sin x प्लस cos x। ये हमारा फाइनल आंसर है। i मतलब ये, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो। ये तरीका ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन रिपीट हो तो उसे क्या कर दो, i लिख लो। सेकंड देखो, एक फोर्थ वाला बता रहा हूं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करना है x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का। अब यहाँ ध्यान दो, देखो sin इनवर्स x का क्या है, डिफरेंशिएशन होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर कहीं भी d बाई dx sin इनवर्स x लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, पुट करके एज्यूम कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले से, विस्थापन वाले से। sin इनवर्स x किसके बराबर है, मान लो t के बराबर है। इनवर्स का सिंबल देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कह रहा हूं सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, dt अपॉन dx। सही है, dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के। अब यहां से देखोगे तो एक काम और कर लेना, क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है। कैसे कर सकते हैं, sin इनवर्स को अगर t के पास भेज दें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, sin t बराबर है x के, या ऐसे समझ लो कि x बराबर है sin t के, ये लिख सकते हैं भाई। इनवर्स को यहाँ भेजें, अब देखो इस पूरे वैल्यू की जगह, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, dt। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, x की जगह लिख देते हैं हम sin t इनटू sin इनवर्स x की जगह हमने लिख दिया t अपॉन, अपॉन लिखने की तो जरूरत बची नहीं हमारे पास। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरे को हमने क्या मान लिया, dt, तो यहाँ पे लिख दिया हमने dt। अब फर्स्ट इनटू सेकंड कर ले, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम किसे मानेंगे, अलजेब्रा को, और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को। ध्यान रखना है, यही सीरीज है ना, तो फर्स्ट अलजेब्रा सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमने अलजेब्रा को माना, t को हमने बाहर निकाला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन किसका किया, sin t का, इनटू में लिखा dt माइनस इंटीग्रेशन किया किसका, d बाई dx d बाई dt d बाई dt t का, और फिर इंटीग्रेशन किसका किया, sin t का, और फिर पूरे का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। सही है। अब इसके बाद से देखोगे तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t माइनस cos t, sin का क्या होता है माइनस cos t, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और sin का क्या हो जाएगा माइनस cos t इनटू dt। माइनस का सिंबल दोबारा बाहर दे सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस t cos t, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन किसका करना है, cos t इनटू dt का। तो भाई ये हो जाएगा माइनस टी cos t प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस t। ठीक है, देखो इसमें शायद मैंने प्लस टी नहीं लगाया, यहाँ लगा लेना। ठीक है, प्लस टी लगाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद से देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। हम t की जगह क्या लिखेंगे, देखो जहाँ t लिखा है उसकी जगह sin इनवर्स x लिख दें, तो ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स x प्लस cos t की जगह, भाई cos t की तो कोई वैल्यू हमने ली नहीं थी, तो cos t कैसे निकालोगे, cos t निकालने के लिए देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाई हमें ये पता है कि cos t निकालना है, तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर t इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर t के, और cos t इक्वल होता है अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर t के। और cos t की वैल्यू हमें चाहिए, तो भाई ये बताओ 1 माइनस sin t को हमने क्या अभी लिया था, sin t की जगह हम x लिख सकते हैं, तो x के टर्म में इसे लिखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos t की जगह तुम क्या लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin t की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये तुमने ये किससे कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर लिया। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन देखो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दिए हैं, तो ये तुम अपना कर सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ बस तुम्हें क्या लिखना है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट कौन सा और सेकंड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, बस तुम्हें ये
देख के लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद से सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकंड करो और सॉल्व करो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क में अपना आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि भाई ये सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना ओनली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, बाकी किसी क्वेश्चन के लिए ये अप्लाई नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन भाई वन लाइन में आंसर आ जाएगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो वन लाइन में आंसर लिख दोगे तो वो भी तुम्हें वन लाइन में नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना। देखो कैसे लिखा होगा, इसका एग्जांपल देते हैं। देखो तो ऐसे यही है, इसी का एग्जांपल। इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखे होंगे, e की पावर x इंटू साइन x लिखा हो, साइन x इंटू डी एक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन हमने देखा पीछे, e की पावर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, ये लिखा है। तो कैसे करोगे? सिंपल बात है, तुम्हें इसे करने के लिए ये फॉर्मूला पर देखो अप्लाई करो। क्या? a इंटू e की पावर a इंटू x होना चाहिए। तो भाई x लिखा है यानी कि पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही इसके पास। फिर साइन bx होना चाहिए, इसके पास भी कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1 तो है ही। तो मतलब हमें क्या मिला, a की जगह भी 1 मिला और b की जगह भी कितना मिला, 1 मिला। हम अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, बस इतना करना है। तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले में अप्लाई, फॉर्मूले में अप्लाई करो। तो देखो e की पावर x मतलब e की पावर x सेम अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस करना तो क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। और यहां से ब्रैकेट में क्या लिखना है, a sin bx, a की जगह 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस b cos bx, b की जगह भी 1 है तो cos x प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा सही है, तुम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसे लगाओगे यही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से देखो कि क्या सही में यही आएगा। हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है, देखो तो ये अभी अभी किया हमने, e की पावर x sin x dx, यही किया था ना, ठीक है। तो ये जो किया हमने, ये फिफ्थ वाला, इसमें देखोगे तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, sin x प्लस cos x प्लस c आया हमारा। इसमें क्या है sin x माइनस, देखो इसमें जरा देखना कहीं सिंबल में गलती होगी, ठीक है। इसमें हो सकता है सिंबल में कहीं मिस्टेक कर दिया है, sin x का cos x, ठीक है, ये x माइनस का सिंबल बाहर रख दिया, तो ये हो जाएगा cos x e की पावर x। आंसर एक बार चेक करना होगा, इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x बाई 2। एक मिनट मैं आंसर इसका चेक करता हूँ, यही होना चाहिए। देखो भाई यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, क्या, sin x का यहाँ डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन में sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो सिंबल पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। मैंने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन समझ के इसे माइनस में लिख दिया था, इसीलिए सभी ये सिंबल क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है ये कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ये सिंबल हमारा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव रहेगा, देखो cos x का, ये cos x का जो होता है ना,
cos x का माइनस sin x होता है, ये सही है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा, इसे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस में, ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस, सही है। देखो माइनस माइनस प्लस और दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इस पे यही मिस्टेक थी कि भाई sin x का क्या है, डिफरेंशिएशन लिखना था cos x और मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया था। इंटीग्रेशन में साइन माइनस होता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना। अब इसके बाद से देखो सेम इसी तरीके से cos वाला अप्लाई कर सकते हो भाई, e की पावर x cos dx लिखा, मान लो ये अप्लाई करना। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, देखो एग्जांपल इसका कि भाई क्वेश्चन लिखा हो e की पावर 2x ब्रैकेट में sin 3x प्लस cos 3x, sin 3x प्लस cos 3x into dx। तुम्हें क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, फॉर्मूला अप्लाई करो, e की पावर ax मतलब e की पावर 2x। यहाँ देख लेना कहाँ क्या लिखा है, देखो a की जगह कितना लिखा है 2 और b की जगह कितना लिखा है 3, a की जगह 2 और b की जगह 3। अब यहाँ पे क्या करो, e की पावर 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 का। ब्रैकेट में क्या करना है a प्लस b मतलब 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, तो 5 sin bx मतलब sin 3x प्लस a माइनस b करोगे तो कितना होगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 करोगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, किस में आएगा माइनस cos 3x प्लस, सही। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, सही है। अब इसके बाद से देखो आगे हमें कुछ, देखो शॉर्ट ट्रिक्स, अगर मान लो शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक बाय पार्ट, ये शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो तुम एग्जाम में, तुम्हें इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ये एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो किसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया है, इसका फंक्शन दिया है fx और साथ में एडिशनल एक और इंटीग्रेशन दिया है f डैश x, और इन दोनों के ऐड में e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दे, यानी मल्टीप्लाई हो, तो तुम उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, fx into e की पावर x। कहना कैसे चाहते हैं, देखो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अपने रूल से, यानी कि e की पावर x से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा fx into e की पावर x प्लस f डैश x into e की पावर x, सही है। अब इसको सेपरेट कर देता हूं मैं भाई, यहाँ पे dx लगा दिया और यहाँ पे dx, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। फर्स्ट इंटू सेकंड मान ले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है सेकंड, और ये वाला फंक्शन फर्स्ट, ठीक है भाई। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में लिखा है ना, तो जहां एक्सपोनेंशियल वाला मिला वो सबसे लास्ट में, उसे सेकंड फंक्शन ही मानना है, तुम्हें फिर सोचना नहीं है। अब यहां से देखो फर्स्ट इंटू सेकंड करो, fx बाहर लिखा, इंटीग्रेशन किया e की पावर x इंटू dx माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx किया किसका fx का, और इंटीग्रेशन किया e की पावर x का, और फिर ब्रैकेट dx, और प्लस में ये क्या बचा है हमारे पास f डैश x इंटू e की पावर x इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, जैसे लिखा है वैसे लिख दो, इसे एज इट इज लिख दो। अब यहां से देखोगे तो fx e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन करना है किसका fx का, fx भाई कोई पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया कितना आया f डैश x आया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आया और dx है प्लस f डैश x इंटू e की पावर x इंटू dx। अब देखोगे तो ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा fx इंटू e की पावर x प्लस c। तो तुम्हें ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखता है तुम डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते, कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करो डायरेक्ट अप्लाई करो और सॉल्व कर दो, ठीक। जैसे एग्जांपल ले देखो, यहाँ लिखा है e की पावर x tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन देखो e की पावर x tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है, यानी fx दिया है प्लस f डैश x दिया है और इसमें मल्टीप्लाई किससे है e की पावर x इंटू dx से, तो हम उसे लिख देंगे fx इंटू e की पावर x प्लस c, ये लिख देंगे, यही पढ़ा अभी। तो भाई सबसे पहली बात है कि fx कौन सा f डैश कौन सा है, क्या सीरीज में लिखा होगा नहीं,
कोई जरूरत नहीं है कि एफ एक्स पहले लिखा और एफ डैश एक्स बाद में, हो सकता है एफ डैश एक्स पहले एफ एक्स बाद में। आइडेंटिफाई कैसे करो, पता कैसे करोगे? तो पता करने के लिए ध्यान रखना, पता कैसे करें? तो सिंपल बात है, क्या करके? अवकलन करके। अवकलन करके, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके, क्या करके? डिफरेंशिएशन करके पता करोगे। कैसे डिफरेंशिएशन? भाई अब तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन के कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या कि अगर कहीं भी d/dx tan इनवर्स x लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है 1/1 प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं भी tan इनवर्स x लिखा है तो इसका मतलब 1/1 प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहां से अवकलन करो, देखो तो मतलब हमें पता चल गया कि tan इनवर्स x क्या है? tan इनवर्स x ही हमारा कौन सा फंक्शन है? fx है। tan इनवर्स क्या है? fx है। और 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या है? f डैश x है। सही पता चल गया। अब जैसे ही पता चला तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। क्या लिखोगे इसे कि भाई ये हमारा देखो फंक्शन x मतलब tan इनवर्स x, इसमें मल्टीप्लाई किससे? ex से, तो ex से मल्टीप्लाई और प्लस c हो गया आंसर, ठीक है? बस इतना। fx जैसे ही पता चला तुम क्या किए? fx लिखा और ex से मल्टीप्लाई किया, प्लस c खत्म। इससे आगे कुछ नहीं। सेकंड में देखो, सेकंड में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई e की पावर x से और अपॉन में लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब इसके लिए तुम्हें देखो पहले शुरू के जो 2 वीडियो बनाए थे वो देखने, शुरू के 2 वीडियो। उसमें क्या है, तुम्हें मैंने बताया था कि कैसे तुम बना सकते हो नीचे वाला डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरह या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह, ठीक है? यानी प्लस माइनस अब तुम्हें खुद करना है, यहाँ पे तुम्हें जुगाड़ लगाना है। और जुगाड़ तब तक लगाने नहीं आएगा जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है? मेरे करने से या मेरे करवाने से सिर्फ मुझे आने वाला है, प्रैक्टिस मेरी बेहतर हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं आने वाला, बस तुम देख सकते हो, ठीक है? तो मजा आएगा, हाँ हाँ हो गया क्या बात है ना? तुम्हें अगर करना है तो तुम्हारा पेन चलना चाहिए और तुम्हारी कॉपी पे चलना चाहिए, ठीक? अब देखो इसे करो कैसे। भाई x प्लस 1 लिखा है, ऊपर हमें इसमें जुगाड़ लगा देना है। जुगाड़ लगाएं तो क्या लिख सकते हैं? भाई x स्क्वायर तो लिखा है, अगर कहीं माइनस में 1 का स्क्वायर लिखा हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a प्लस b माइनस b यानी ये मिल जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि भाई x स्क्वायर हमने किया, एक बार किया -1, हमने क्या किया? एक बार किया -1 और एक बार किया +1, और +1 पहले से भी है। ध्यान दिया हमने क्या किया? हमने किया अपनी मर्जी से, एक बार -1 किया और एक बार किया +1, और +1 पहले से दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें मल्टीप्लाई e की पावर x से तो है, इसमें कोई संदेह नहीं हमें, और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ dx लिखा है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है? इसके बाद से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा और 1 + 1 मिलके हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पूरे में मल्टीप्लाई किससे है? e की पावर x से मल्टीप्लाई है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने इसे स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से देखो तो इसे क्या लिखूंगा मैं? इसे लिख दूंगा मैं x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x इंटू dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 का स्क्वायर कट गया। अब स्क्वायर कट गया तो क्या मिला हमें? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ये मिला, प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? e की पावर x इंटू dx। अब तुम्हें देखो पता करना होगा यहाँ पे फंक्शन fx कौन सा है। क्या पता करना है? fx कौन सा है, और ये पता करना है f डैश x कौन सा है। तभी तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, ये वाला। ये फॉर्मूला तभी तो अप्लाई होगा जब तुम्हें पता हो। तो हमें क्या करते हैं भाई, इन दोनों को कर लेते हैं एक बार। इन दोनों को क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, साइड में कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंशिएशन देखो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dy/dx करना है किसका? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का। डिवाइड का रूल क्या कहता है भाई? डिवाइड वाला रूल क्या है? डिफरेंशिएशन वाला कि d/dx फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखा है तो मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट का माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका? सेकंड का, और अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर। ये रूल है। हम करते हैं भाई सेकंड वाले बाहर ऊपर ले लो, यानी x प्लस 1 को ऊपर लिया और d/dx किया किसका? x माइनस 1 का, फिर माइनस का सिंबल लगाया और x माइनस 1 को इस बार बाहर लिखा और d/dx किया किसका?
एक्स प्लस वन का, और अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ तक ये है एक्स प्लस वन। एक्स का क्या होगा अवकलन, एक्स का अवकलन क्या होगा वन, तो वन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और माइनस वन का तो जीरो, ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म जीरो, बचा क्या एक्स प्लस वन ही बचा, इंटू में यहाँ वन बचा, माइनस एक्स माइनस वन है, और एक्स प्लस वन दोबारा इसमें इंटू में क्या बचा वन बचा, और अपॉन में क्या बचा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व किया आगे तो ये हो गया एक्स प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो ये हो गया क्या टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमारी आ रही है टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कब आ रहा है, जब हमने इसका क्या कर लिया डिफरेंशिएशन, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन करने से आता है वो क्या है हमारा फंक्शन एक्स, और दूसरा वाला क्या है एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर तुम फाइनल आंसर क्या लिखोगे कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस सी, खत्म। ठीक है, अब इससे आगे तुम्हें करने के लिए मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारे एक्सरसाइज 10.6 में, तो ये सभी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है अगर कहीं तो देखेंगे। देखो जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और कौन सा देख ले, अगर चाहो तो x tan इनवर्स x देखो। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ई एक्स को देखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर ई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या है देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सिंपल। हमें क्या करो इसका किया फर्स्ट टर्म बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर लिखा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, किसका किसका किया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का किया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका किया ई एक्स का, फिर होल का इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ से लिखा हमने एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, और इंटू में ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ तक हमने क्या किया देखो 2 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर लिया, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। हमने माना ई की पावर एक्स को दोबारा देखो, दोबारा सेकंड टर्म, और इसे माना हमने फर्स्ट टर्म। एक बार और इंटीग्रेट करें प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, और यहां से देखोगे तो माइनस 2 तो बाहर ले लिया हमने, होल ब्रैकेट लगाया मैंने, एक्स का हमने एक्स को बाहर लिखा ई की पावर एक्स का किया, फिर माइनस हमने क्या किया डी बाई डी एक्स किया किसका एक्स का, और इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स का, ब्रैकेट बंद किया डी एक्स लिखा। अब इसके आगे देखो यहां से क्या गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा दोबारा से एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन किसका करना है हमें डी बाई डी एक्स। देखो एक्स का इंटीग्रेशन 1, तो 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ब्रैकेट में। अब यहां से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, अब एक्स ई की पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 से अंदर, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 3। सही है, तुम चाहो तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है प्लस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। सही है, सेम ऐसे ही एक्स tan इनवर्स एक्स का कर सकते हो, एक्स tan इनवर्स एक्स का, तो एक्स tan इनवर्स एक्स का अगर करोगे तो देखो एक्स tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा एक्स tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये लिखा है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने फर्स्ट टर्म किसे माना भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। तो इसका आप करोगे तो क्या होगा tan इनवर्स x बाहर लिखा हमने, इंटीग्रेशन किया किसका x इंटू डी एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन किया किस, अब डिफरेंशिएशन करो किसका tan इनवर्स x का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो x इंटू डी एक्स का। सही है, अब देखो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है इंटू डी एक्स। सही है यहाँ तक, पर 2 बाहर लिख लें, 2 को कहाँ लिख दें बाहर, चलो 2 हमने भेज दिया बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 सॉरी 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का,
इंटू डी एक्स। सही है। अब तुम्हें क्या करना है, दोबारा जुगाड़ लगाओ, दोबारा जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें। जुगाड़ क्या लगाएं, क्या कर सकते हैं भाई हम, देखो x का क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर में से हमें कुछ स्प्लिट कर सकते हैं क्या, इसमें इसे स्प्लिट करने का कोई तरीका हमारे पास, क्या हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें भी वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक डिवाइड और कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई अगर वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें, तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से देखो, तो देखो इसे साइड में कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर में जैसे ही वन और माइनस वन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपॉन में है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी अपॉन में क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने इससे तो इसे काट दिया, लेकिन बचा क्या, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका तुम्हें क्या करोगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका तुम क्या करोगे भाई, इसको तुम मान सकते हो वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान सकते हो, टी के इक्वल मान सकते हो। टी के इक्वल मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास x है नहीं, तुम्हारे पास क्या नहीं है, x है नहीं, x बचा नहीं है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे ये दिक्कत है एक। अब इसके बाद क्या तरीका है, तो भाई dt अपॉन x लिख सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तो दूसरा कोई तरीका मेथड सोचो, बताओ दूसरा कोई तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा कोई तरीका हमारे पास क्या हो सकता है। ध्यान रखना ये बात कि पहली बात तो ये तुमसे इस टाइम पूरा सॉल्व होगा नहीं है, मतलब कि इसे मैं भी पूरा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। इसे जब सॉल्व करोगे तो इसे करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन लगेगा, तो वो होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, और वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को चाहो तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद से इस क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, ठीक। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन चाहिए, या तो फिर दूसरे मेथड से करो, फर्स्ट इंटू सेकंड को हटा के tan इनवर्स x को वहीं लेट करके कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, देखो बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो तुम दूसरा मेथड क्या यूज करोगे, लेट करके इसे कर सकते हो। लेट करके तुम्हें करना है tan इनवर्स x को तुम मान लो, और मानने के बाद इसे कर सकते हो। tan इनवर्स x को मानोगे जैसे अभी sin इनवर्स x वाला बताया था, सेम उसी तरीके से तुम इसे लेट करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, दोनों से आना है आंसर सेम है, लेकिन इस वाले से ध्यान रखना ये स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन से होगा। तो पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके बाद से इसमें देखोगे तो सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं, कुछ में ध्यान रखना fx वाला फॉर्मूला यूज होगा, जैसे ये देख रहे हो। इसमें देखो इसे सॉल्व करने के लिए भाई नीचे वाले को लेट कर लो या ऊपर बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, या तो ऊपर बनाओ या तो नीचे वाले को क्या करो, लेट करो। ऊपर वाले को बना लोगे fx वाला फंक्शन से तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सेम ऐसे ये दिया हुआ है, देखो इसका आंसर देखो e की पावर x, भाई sin x का क्या होता है cos x, तो इसे फंक्शन x मान लो, और इसे क्या मान लो f डैश x मान लो, बात समझे। इसे fx मान लो और इसे f डैश x मान लो, तो ये दिया हुआ ना फॉर्मूला बेस है, तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। सेम ये देखो ये फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई करना है, खुद ही सॉल्व इसे भी करना है, जितना ज्यादा खुद करोगे उतना बेहतर होगा। ये देखो ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, ये देख रहे हो ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है। ये सभी के साथ, लेकिन ध्यान रखना सब में बनाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे x-3 वाला है, इसे तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये देखो एक बात बता, इसे देखा x-3 की पावर e की पावर x लिखा है और 1 माइनस ऐसे लिखा है। तुम इसे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो x-3 को स्प्लिट करोगे, x-1 -2, x-3 को लिख सकता हूं मैं। अब x-3 लिख सकता हूं तो मतलब x-1 इस पूरे के अपॉन में क्या है, x-1 का होल क्यूब है। ध्यान रखना इंटीग्रेशन तभी करना स्टार्ट करोगे जब तुम फाइनली बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ जितने लाइनें लिखे सबका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं, तभी करोगे, वरना सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करोगे। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या लिखोगे, x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, और पूरे में मल्टीप्लाई करो किसकी है, e की पावर x से। यहाँ देखो इससे क्या है 2 है। अब इसे देखो लिखोगे तो क्या लिखोगे कि 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर है, -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब है, इनटू में e की पावर x इंटू डी।
अब देखो यहाँ पे बन गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये बना हमारा fx, ये बना f डैश x, ये fx और ये f डैश x। कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि हमें पता है अगर कहीं भी dy dx लिखा है, देखो ये तुम्हें अवकलन से आएगा, इंटीग्रेशन जितना अच्छा होगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा इंटीग्रेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे करोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 1 का पावर -2 लिख सकता हूँ, पावर कितना लिख सकता हूँ, -2 dy dx लिख सकता हूँ यहाँ से भाई, ऊपर ले जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 x माइनस 1 पावर कितनी, -2 माइनस 1, तो -2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, भाई -2 माइनस 1 कितना हो गया, -3, और -3 को नीचे ले आया दोबारा क्या हो गया, +3, तो -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब भी तो लिखा है, देखो -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब भी तो लिखा है, यानी ये fx हो गया और ये f डैश x। इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू e की पावर x, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से अप्लाई, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट होगा, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन दिया e की पावर 2x sin x, अभी अभी हम ये करके आए, ये तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा है e की पावर x sin bx, ऐसे तो लिखा है, ये a की जगह कितना लिखा है 2, a की जगह कितना लिखा है 2, और b की जगह कितना लिखा है 1, ये लिखा है। तो भाई इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करो तो क्या है, e की पावर ax मतलब e की पावर 2x अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, ब्रैकेट में क्या है a sin bx, a की जगह कितना है 2 sin x, माइनस क्या है b cos bx, b की जगह क्या है 1, तो 1 लिख लो, ये हो गया cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रखा है ब्रैकेट की जगह, हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कब, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, और अगर बोर्ड में आया तो ऐसे नहीं करोगे, बोर्ड में आया तो ऐसे नहीं करोगे, 2 नंबर में आया तो एमसीक्यू छोड़ दो। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ऐसी है, 1/x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसी को तुम क्या मान लोगे fx, इसको क्या मान लोगे fx, और इसको मान लोगे f डैश x, और डायरेक्ट आंसर ये हो गया तुम्हारा e की पावर x 1 अपॉन x, ठीक। इस तरीके से बेस कुछ क्वेश्चन है, तो ये देख सकते हो तुम लोग। अब इसके बाद से देखो ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन अभी बता रहा था ना, कुछ फॉर्मूले देखो, अगर मान लो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है तो 1 अपॉन 2 log x माइनस a, ठीक है। और सेम ऐसे अंडर रूट में करके बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं। हमें करना कैसे है, सबसे पहले देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, एक चीज देखो, सभी के सभी फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बिना स्क्वायर के लिखा हुआ है, यानी स्क्वायर के टर्म में हो तभी लिख सकते हो। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब वर्ग बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये x स्क्वायर प्लस px, ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना भी है और याद भी करना है, अप्लाई भी करना है और याद भी करना है, ये भी ध्यान में, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना। क्या लिखा है मैंने कि x स्क्वायर प्लस bx लिखा है, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस b/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब भाई b में जो भी यहाँ b के पास लिखा होगा उसी को आधा करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसे ये लिखा है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो x प्लस 2 का आधा 1 यानी कि 1। अब ये कोई भी गलती ये ना करना कि इस x को दोबारा लिख लेना, x को नहीं लिखना, देखो b के पास x था लेकिन हमने x लिखा नहीं है तो x को मत लिख लेना दोबारा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या करोगे 1 के स्क्वायर को ही माइनस करोगे, ठीक। यहाँ पे देखो इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस भी किसको करेंगे 2 के स्क्वायर को, यहाँ x प्लस 3/2 है तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस भी क्या करोगे 3/2 का होल स्क्वायर, सही है। जो सिंबल यहाँ लिखा है उसी सिंबल को अंदर दो, अब करते चलो, ठीक। सेम ऐसे यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 5x लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का, कोई दिक्कत नहीं, सही है, आधा ही तो करना है हमें। अगर मान लो ऐसा हो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो तब क्या करेंगे भाई, इसे तो बनाओगे, कैसे बनाओगे, पहले 2 से डिवाइड करो, देखो x स्क्वायर ही होना चाहिए तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो बनाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x, सही है।
जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया। और इसके बाद से अब क्या करो, अब इस वाले फॉर्मूले को लगाओ। अब ऐसा दिखने लगा, अब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3/2, 3/2 का आधा क्या हो गया, 3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस भी कितना करना है, 3/4 का। सही, सेम ऐसी है। इसे लिखूंगा पहले क्या, पहले मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 7/3x, ये लिखूंगा। पहले 3 हटाऊंगा यहाँ से तो डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद से इसे क्या लिख दूंगा मैं कि x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। भाई 7/3 का आधा कितना हुआ, 7/6। सही है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है dx x का पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, ऐसे लिखा हुआ है नहीं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है। अब ऐसे लिखा हुआ है तो देखो, इसी के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया कि अगर कहीं भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है तो 1/2a log x माइनस a x प्लस a, ठीक है। तो हम इसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है, 1/2a log x माइनस a x प्लस ये। अब इसी बस फॉर्मूले पे तुम्हें क्या करना है, वैल्यू रखनी है, क्या इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कर ही दिया है। तुम्हें क्या करना है, 1/2a, a की जगह कितना लिखा है, देखो a की जगह कितना लिखा है 4, तो 2 × 4 log मोड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, फाइनल आंसर हो गया तुम्हें। सही है। इस तरीके से तुम्हें ये सवाल करने हैं। जैसे ये देखो, अंडर रूट में लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में वैल्यू दी है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये पढ़ा कि x स्क्वायर प्लस bx लिखा हो तो हम उसे लिख देते थे x प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। सही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि x स्क्वायर नेगेटिव है, वहां x स्क्वायर पॉजिटिव। सबसे पहले x स्क्वायर को क्या बनाऊं, पॉजिटिव। तो अंडर रूट वाली वैल्यू को मैं जरा बाहर सॉल्व कर लूं, या अंडर रूट में देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। अंडर रूट मैंने यहाँ सबसे पहले लिया माइनस को कॉमन, तो ये लिखा मैंने माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना। फिर हमें इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन में किया हमने dx माइनस बाहर एक्स स्क्वायर को मैं जरा इसे अरेंज करके लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मैंने सिर्फ अभी अरेंज किया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वाला, तो अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। 2 का आधा कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, आगे इसे जरा सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन अंडर रूट में। अब भाई नेगेटिव सिंबल देना भी तो पड़ेगा, नेगेटिव सिंबल तुम्हें क्या है देना पड़ेगा। तो नेगेटिव सिंबल जरा दे दो, जैसे नेगेटिव सिंबल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो ये स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक। माइनस का सिंबल जैसे ही दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सही है। प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये dx अपॉन, इसे मैं दोबारा अरेंज करूं तो ये लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्या मेरा ये इस तरीके से दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा है। अगर इस तरीके से दिख रहा है तो तुम्हें फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे भाई, इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसके लिए क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a। बट डायरेक्ट क्या लिखना है तुम्हें, साइन इनवर्स x अपॉन a। तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि भाई साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, तो यहाँ भी लिख देंगे साइन इनवर्स x की जगह तो भाई x ही है, a की जगह 1, ठीक है। और x अपॉन 1 मतलब साइन इनवर्स x, भाई अपॉन में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। हो गया फाइनल आंसर, हो गया। अब ये बात तुम्हें पता भी है, ये बात क्या है तुम्हें पता है। पता कैसे है, तुम डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ से देखो तुम्हें फॉर्मूला ना याद हो तो तुम्हें याद रखना है कि इंटीग्रेशन अगर कहीं भी दिया है किसका, साइन इनवर्स x का, इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, नहीं होता। लेकिन अगर क्या दिया हो
अगर तुमने इस तरीके से लिखा हो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है। और ये बात मैंने पिछली वीडियोज में बताई है तुम्हें कि क्या इंटीग्रेशन करोगे अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हो, रैखिक समीकरण कुछ भी दिया हो, तो हम क्या करते थे, बस उसकी वैल्यू को अपॉन में डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x माइनस, यही तो लिखा था, यानी डिवाइड किससे करना था हमें, 1 से। लीनियर इक्वेशन में जो भी लिखा होता था उससे डिवाइड कर देते थे, तो 1 से डिवाइड करना है। तो साइन इनवर्स x में भाई 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो करने तरीके जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। सेम इसके बाद से क्वेश्चन ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये कैसे, देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 मतलब dx अपॉन, हम सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 6x को लिख लेते हैं, प्लस के 13 को बाहर भेज देते हैं। भेज दें, क्यों भाई भेज दें, क्योंकि हमने तो भाई अभी यही तो पढ़ा कि x स्क्वायर प्लस bx लिखा हो तो हम इसका बना लेते हैं, बाकी किसी का हमें बनाने आता नहीं है। बाकी 10th में भी तुमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा, उससे भी कर सकते हो। इससे आगे हमें आता नहीं है बनाने, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लिया, इंटीग्रेशन dx, इसे क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करूंगा, माइनस किससे करूंगा, 3 के होल स्क्वायर से, और प्लस में क्या लिखा है 13 लिखा है। चलो आगे देखो, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस में कितना है 13, प्लस में कितना है 13, 9 प्लस 13 कितना हुआ, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस का हो गया 4, प्लस के 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा किस तरह दिख रहा है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, ये लिखते हैं 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस। अब तुम डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन मतलब x माइनस 3, x की जगह क्या लिखा है x माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है यहाँ वाला, देखो एक बार दिखा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, सही। इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, तो तुम्हें क्या है, सिर्फ फॉर्मूले यूज करने और कुछ नहीं, और कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, स्क्वायर बनाना है, दूसरा तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, पहला स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला। यूज कैसे करोगे तो बता दे रहा हूं दोबारा, ब्लैंक शीट पे तुम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो, फॉर्मूले लिखो, तो याद तो कर नहीं लोगे, रट तो जाओगे नहीं, तो तुम क्या करो, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के दोनों के दो शीट पे कॉलम वाइज फॉर्मूले लिख लो, कि भाई इधर लिखा मैंने डिफरेंशिएशन, इधर लिखा मैंने इंटीग्रेशन, सबके फॉर्मूले लिखे, लाइन से एक एक फॉर्मूला लिख लिया, और लिख के भाई यहाँ बैठ जाना पढ़ने, और दोनों पे बीच में अपनी कॉपी, एक इंटीग्रेशन का इधर एक डिफरेंशिएशन का इधर, और सामने बुक खोल के बैठ जाना और करना स्टार्ट करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन की जरूरत हो डिफरेंशिएशन वाले में देख लेना, इंटीग्रेशन की जरूरत है इंटीग्रेशन में, लेकिन करना जरूर, ये नहीं कह रहे हमें फॉर्मूला याद नहीं था क्या करें, तो भाई लिख के बैठ जाओ, करो, जितनी ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा। भाई रिवीजन जैसे करते जाओगे तुम्हारा दिमाग बात समझ जाएगा ना। जैसे देखो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला किसी बच्चे को पढ़ाओ, ये वाला वो बहुत जल्दी याद कर लेता है, साइन इनवर्स x cos x 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको याद है, लेकिन इसके बाद से जब tan sec में पूछ के देखो, cosec quad में पूछ के देखो, फिर कहते हैं रुको बताते हैं, ऐसा भी कुछ होता है, रुको थोड़ी देर रुको, है ना। क्यों, रीजन क्या है कि भाई तुमने इसका बहुत यूज किया 10th में, बहुत ज्यादा, बाकी किसी का यूज ही नहीं किया, सबसे ज्यादा किसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, और सबसे ज्यादा यूज किया, इतनी ज्यादा बार तुमने यूज कर लिया, इतनी ज्यादा बार तुमने टीचर के मुंह से सुना, अपने दोस्तों के मुंह से, है ना, इतना ये जो तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम्हारे दिमाग ने पकड़ लिया इसे, बस यही होता ही है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जो उसे अच्छा लगेगा वो क्या कर लेगा, वो कैच कर लेगा, जो उसे अच्छा नहीं लगेगा वो उसके लिए तुम्हें क्या करेगा, वो गुमराह करता रहेगा, नहीं यार मजा नहीं आ रहा पढ़ने में आज, है ना, आज ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। वो साफ साफ तुमसे नहीं कह रहा है कि वो बेटा तुमसे होगा नहीं है ना, और तुमसे कह रहा है मजा नहीं आ रहा, आसान चैप्टर है, पढ़ा हुआ है ये, तो हमने तो 4 बार पढ़ लिया है ना, और आज एक बार भी नहीं रहा है। तो ध्यान रखना ये भी, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या है, बहला रहा है,
तुम्हारा मन तुम्हें क्या है, बहला रहा है बेटा ये नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, क्योंकि उसे पता है इसे पढ़ने में क्या होगा, पूरा मैथ्स लग जाएगा। भाई ये बताओ, इंटीग्रेशन पढ़ने में ओवरऑल मैथ्स लग जा रही है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंच जा रहे हो, तुम उसके साथ साथ क्या है, डिफरेंशिएशन तो कर ही रहे हो, उसे तो छोड़ ही नहीं रहे हो, डिफरेंशिएशन हमेशा होता चला जा रहा है, ठीक है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब बी क्यू, अलजेब्रिक फॉर्मूले लग जा रहे हैं तुम्हारे, है ना, लॉग के फॉर्मूले लग जा रहे हैं कि लॉग की पावर कहीं हो तो उसे अप्लाई कर ले रहे हो, तो बचता क्या है तुम्हारे लिए, कुछ छूट तो रहा नहीं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो लगा सब कुछ जा रहा है, अब दिमाग को इतना जोर डालने की आदत नहीं है, उसे सिंपल काम करने आता है, ये ऐसे ऐसे करो, हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है, इसे करना शुरू करो तो 2 पेज ऐसे बढ़ जाते हैं कॉपी में, फिर 2 पेज भर के आप दिमाग कराते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो पेज वेस्ट हो गया अपना, है ना। सबसे बड़ी बात, मान लो लास्ट में जाके आंसर नहीं आया, मैच नहीं किया, फिर तो पूछो, फिर तो कहेगा अरे क्वेश्चन गलत है ना। तो ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस की बात है, पेशेंस और प्रैक्टिस जितना रखोगे उतना बेहतर होगा खुद के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। एक देखो, इसका बता दे रहा हूं तुम्हें, भाई बताया इसे भी है लेकिन फिर भी बताते हैं, देखो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, देखो x स्क्वायर प्लस bx बनाना है, ये हमेशा तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, हमें क्या बनाना है, x स्क्वायर प्लस bx बनाना है। तो भाई मैं दोबारा से इन दो को अलग ले लेता हूँ, किसको, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 अलग ले लेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन, हमने अभी ये बताया 3 से क्या करो डिवाइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10, सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, भाई आधा कर सकते हैं हम आराम से इसे, तो dx अपॉन x प्लस 13/3 का आधा 13/6, 13/6 का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे 13/6 के स्क्वायर को, और माइनस में पहले से क्या है, कोई दिक्कत किसी को तो बता नहीं है, चलो आगे सॉल्व करते हैं जरा इसे, आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस 13/6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, माइनस में कितना लिखा 10, अपॉन में कितना लिखा, इंटीग्रेशन किया दोबारा, dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम यहाँ लो, कितना आया 36, 169 माइनस कितना हो गया 36 का 360, कोई दिक्कत यहाँ तक तो, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा इसे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ गया, dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 169 माइनस 360 कितना हो गया भाई, 360 से माइनस करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये कितना है 69 है 200, यानी कि 191 कितना हो जाएगा 191, सही है 19, यही आएगा ना, देख लो भाई कहीं गलत हो कैसे होगा, 10 में 9 गया, 5 में 15 में सही है, 9 2 में 3 सही है, ठीक है। देखिए एक मिनट, एक गलत है कि भाई माइनस क्या है ना, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये उल्टा कर दिया, देखो माइनस माइनस क्या होगा भाई, यहाँ भी तो माइनस का सिंबल है, तो ये प्लस में होगा, यानी कि क्या आएगा 360 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा 9 9 6 15 31415, सॉरी 529 आएगा, क्या आएगा 529, क्या आएगा 529/36, ठीक है। 529 किसका स्क्वायर होता है, 529 किसका होता है 23 का, किसका 23 का, हम इसे क्या लिखेंगे dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 23 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा लॉग वाला, 1/a अंडर रूट कह रहा हूं 1/a log x माइनस a x अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लोगे, तो ओवरऑल तुम्हें कितना काम करना है, बस यही तक काम करना है, तुम्हें भाई एक एक्स स्क्वायर बनाना है और दूसरा बनाना है ए स्क्वायर, हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस में, हो सकता है ए स्क्वायर प्लस में, हो सकता है ए स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, हो सकता है वैल्यू अंडर रूट में, यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है वैल्यू ऊपर, हो सकता है डिनोमिनेटर में, हो सकता है न्यूमरेटर, हो सकता है डिनोमिनेटर, यही केसेस लिखे हुए हैं बस, ठीक है। सेम ऐसी है, कर लोगे इसे, अब इसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें सारे ही कर लो मेरे हिसाब से। इसके बाद से देखो एक फॉर्म आता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म,
लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म किसे कहते हैं कि भाई मान लो क्वेश्चन कैसा दिया हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर समझते हो, हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर 1। किसी भी इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो वो लीनियर है। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर कितनी, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो हो सकता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है लीनियर इनटू अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो, और हो सकता है लीनियर अपॉन में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें दो केस है। पहला क्या है कि अगर मान लो डी बाई डी एक्स जो है, ध्यान रखना अवकलन दोबारा करना है कि अगर डी बाई डी एक्स किसका, द्विघात वाले का यानी क्वाड्रेटिक वाले का लीनियर आ जा रहा है, द्विघात वाले का तुमने क्या किया, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आ जाना चाहिए, अगर लीनियर आ जा रहा है तो तुम क्वाड्रेटिक वाले को मान लोगे किसके बराबर, टी के बराबर। क्वाड्रेटिक वाले को किसके बराबर मान लोगे, टी, मतलब यहाँ पे कोई भी ले सकते हो तुम, स्पेसिफाइड नहीं है टी लेना है। फिर दूसरा है, दूसरा केस, अगर मान लो बराबर नहीं आया, मान लो ये तुमने किया और बराबर नहीं आया, उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है कि लीनियर को बराबर पुट करना है किसके, a इंटू क्वाड्रेटिक के डैश। डैश मतलब यहाँ ध्यान रखना है, गलती से नहीं लगा, क्वाड्रेटिक डैश मतलब कि जैसे अभी बताया था ना कि फंक्शन x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x होता है। तो सेम ऐसी क्वाड्रेटिक का अवकलन करो, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लिखोगे a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। बात समझ में, a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, इस तरीके से इसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखो, मान लो क्वेश्चन है 2x² + 6x + 5। ऊपर वाला पार्ट देखो, ये क्या लिखा है, लीनियर लिखा है। नीचे वाला पार्ट क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि डी बाई डी एक्स 2x² + 6x + 5 ये किसके इक्वल, x + 2 के इक्वल आ रहा है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करें, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 4x + 6 इक्वल में क्या है, x + 2। कहीं से भी इक्वल नहीं है, नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो कौन सा केस लेगा, दूसरा वाला। दूसरा केस लेगा तो दूसरे केस में क्या करोगे, दूसरे केस में क्या लिखा हुआ था कि x + 2 को तुम्हें इक्वल करना है किसके, a इंटू डी बाई डी एक्स 2x² + 6x + 5 के, और प्लस में क्या लिखना है, b। कोई दिक्कत बताओ, नहीं है। अब देखो x + 2 को इक्वल करना है a इंटू डी बाई डी एक्स मतलब 2x मतलब सॉरी 2x² है, तो ये हो जाएगा 4x + 6 और प्लस में b। सही है। अब यहाँ तक सही है तो भाई देखो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x + 2 बराबर ये हो जाएगा 4ax + 6a + b। सही है। ये देखो ये वाला पार्ट जो है वेरिएबल है और ये वाला पार्ट वेरिएबल है, तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसको किससे कंपेयर करोगे, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इससे कंपेयर करोगे। मतलब हम क्या लिखेंगे कि कंपेयर करने पे, मतलब तुलना करने पे क्या आया हमारा 4ax किसके इक्वल आया, x के, और दूसरा क्या आया 6a + b किसके इक्वल आया, 2 के। सही है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो x से x कट गया, कितना आया 1, तो a की वैल्यू कितनी आई 1/4, a की वैल्यू 1/4। यहां से देखो a की जगह लिख दो 1/4 प्लस b इक्वल में 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 इधर भेज दो तो b इक्वल क्या हो जाएगा 2 - 3/2। इसके नीचे 1 है, 2 2 जा 4, 4 - 3/2 कितना हो गया 1/2। यानी a की वैल्यू आई 1/4, b की वैल्यू आई 1/2। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2। अब इसके बाद से सॉल्व कर लो। इसके बाद से क्या करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया। तो इसके बाद से इसे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कि भाई तुम्हें क्या करना है, जहां भी ये लिखा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, यहां भी ये लिखा है उसकी जगह क्या लिख दो, ये पूरी बात लिख दो 1/4 और इंटू में 4x + 6 प्लस में क्या है b की जगह 1/2 लिख दो और लिख के उसके बाद से सॉल्व कर दो, खत्म। बात समझे। अब तो बन जाएगा ना कि भाई इसे देखो, इसे लेट कर लोगे ना आराम से और a की जगह b की वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। और अगर ये कर लिया तो तुमने क्या कर लिया 7.4 कर लिया। ठीक है, इसे कर लोगे तो 7.4 और 7.7 तुम्हें बता ही दिया। 7.7 ध्यान रखना, अभी जो फॉर्मूले बताया ना वो पूरा 7.7 है, 7.7 पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूले वाले हैं, सबको तुम्हें क्या करना है बनाना है। और 7.4 जो है वो लीनियर क्वाड्रेटिक वाला भी मुझे पास होता है। ठीक है, तो 7.4 में देखोगे तो मिक्स क्वेश्चंस होंगे कुछ 7.4 में। देखो इसमें लीनियर क्वाड्रेटिक होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसे तुम अपना
आराम से सॉल्व कर सकते हो, बाकी जो ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज तुम्हें करना है। दोबारा कह रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद से करना, फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद से करना, ठीक है। लर्न ना हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लिखो, स्टार्टिंग में नहीं होगा, हो सकता है पहली बार में ना हो, दूसरी बार में हो। मैं तुमसे यहाँ तक कहूँगा कि भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा है घर पे बैठ के आराम से, तो तुमसे दोबारा कह रहा हूँ मैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चंस करो जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए तुम्हें। दूसरा, पहला काम ये करना है तुम्हें। दूसरा काम क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी करना है दूसरा काम। भाई एनसीईआरटी अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसे देखो। इसे देखो कि तुम ऐसा नहीं कि पहले ही खोल के बैठ गए, अच्छा ये ऐसे हुआ, नहीं। सबसे पहले तुम करो अपनी मर्जी से, तुम्हें जैसे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रॉपर है, जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से कर लो, फाइनल आंसर तक पहुंच गए। उसके बाद से अगर गलत आ रहा है तो तब तुम कहाँ जाओ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे जाओ, तब जाके देखो कि इन्होंने कैसे किया, तुमने कहाँ किया, तुमने मिस्टेक कहाँ की। तुम अपनी गलती खोजने के लिए सॉल्यूशन देखना, ये नहीं छाप देना उठा के, है ना। गलती खोजने के लिए करना, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आ रहा उसे देख लो कैसे हुआ, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर बच जाता है तो बाकी वो तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं करा दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा तुम्हें क्या करना है, मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर, भाई सॉल्यूशन जिसे नहीं मिल रहा उसके इस पे जाओ, कहाँ पे, गूगल पे, और जाके इस पे क्या करो, सर्च करो। क्या सर्च करोगे, जैसे ही ये डाल के सर्च करोगे तो पहले या दूसरे ऑप्शन पे ये आ जाए, और इसे क्लिक करना, वेबसाइट को ओपन होगा, उसमें क्या करना, अपना क्वेश्चन डाल देना, क्वेश्चन टाइप कर देना, और जैसे ही सर्च करोगे तो वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन दे देगा, और उसके बाद से उसे मैच कर लेना, तुमसे कहाँ से दिक्कत, गलती कहाँ से हो रही। तो ये भी एक तरीका है। तो अब ओवरऑल क्या है, बस तुम्हारे दिन में क्या बच गया, बस ये करो, अब बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, कर लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखो 7.4 से ही स्टार्ट करेंगे, और आगे तुम्हें पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह बताएंगे।